प्रियजनों, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्त्रियों के चेहरे पर नाक और दांत की बनावट से उनको कैसे भाग्यशाली और कैसे दुर्भाग्यशाली बना देता है। वैसे हमारी भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में हर स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी गई है। हर कन्या देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर नाक और दांत की बनावट उनके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा कि एक कन्या राजा के यहां जन्म लेके रंक हो जाती है और दूसरी एक कन्या गरीब के यहां जन्म लेके राजा के यहां ब्याही जाती है, राजा के यहां शादी हो जाती है, करोड़पति बन जाती है, लक्ष्मी रूप वाली हो जाती है। ऐसे कौन से कारण हैं? हस्त सामुद्रिक शास्त्र में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और आज के पार्ट 1 में मैं उनके चेहरे के ऊपर जो नाक और दांत है, सिर्फ ये दो ही अंगों का विवरण करूंगा और नेक्स्ट पार्ट के अंदर उनके होठ और उनकी आंखों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये शास्त्रोक्त बता रहा हूं, जो सामुद्रिक शास्त्र, स्कंद पुराण, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कौन सी स्त्रियां ज्यादा भाग्यशाली है। आइए देखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस स्त्री का नाक मोटा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ऐसी स्त्री बहुत भाग्यशाली और अच्छे लक्षण वाली मानी गई है। वो सौभाग्यशाली होती है, अच्छे चरित्र वाली होती है। और जिस स्त्री के नाक का छिद्र गोल हो और छोटा हो तो वो भी बहुत शुभ माना गया है। लेकिन जिस स्त्री का नाक टेढ़ा मेढ़ा है, उसका अग्रभाग, ये इतना सा भाग बहुत ज्यादा मोटा है, उसके ये छिद्र बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ऐसी स्त्री को जीवन भर संघर्ष करना है, मेहनत करना है और उसको दासी की तरह जीवन बिताना है। इसके अलावा शास्त्रों में लिखा है, दीर्घेण नासिकाग्रेण नारी भवती कोपना। अर्थात जिस स्त्री का नाक बहुत ज्यादा लंबा होता है वो स्त्री बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली होती है। ये ध्यान रखिएगा, स्त्री का बहुत ज्यादा बड़ा नाक नहीं होना चाहिए। बातें बहुत मीठी मीठी करेगी लेकिन गुस्सा इतना भरपूर है कि पूछिए मत आप। अब मैं आपको दांतों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जिस स्त्री के दांत अति पतले और अति छोटे हो, मतलब बहुत ज्यादा पतले और बहुत ज्यादा छोटे हो, तो ऐसी स्त्री बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि का दुरुपयोग करती है। कभी कभी उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि में चेंज हो जाती है। और उनके दांत कैसे होना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि गाय के दूध की तरह सफेद दांत होना चाहिए और चांदी के समान उज्जवल, ऊपर और नीचे के दांत दोनों समान होना चाहिए, अर्थात उनकी लंबाई समान होना चाहिए। और स्त्रियों के दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर दांतों के बीच में अगर जगह है, गैप है, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली नहीं होती। लेकिन जिसके दांतों के बीच में गैप नहीं है, दांत सफेद है, चांदी की तरह चमकदार है, उनकी लंबाई दोनों सेम है, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली लक्ष्मी के रूप वाली होती है, देवी का रूप होती है, देवी के स्वरूप होती है और बहुत भाग्यशाली होती है। इसके अलावा यदि किसी स्त्री की बत्ती सी आगे निकली हुई है, उसके दांत
टेढ़े मेढ़े हैं, एक के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा हुआ, एक दांत आगे एक दांत पीछे, ये दो दांतों के बीच में से एक तीसरा दांत निकल गया है, तो ऐसी स्त्री लड़ाकू स्वभाव की होती है और खुद की मर्जी चलाने वाली होती है। और ऐसी स्त्री पति की बात कभी भी नहीं मानती है, और ऐसी पत्नी, ऐसी औरत, ऐसी स्त्री आज्ञाकारी भी नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने औरतों के नाक और बत्तीसी के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट 2 के अंदर, मैं आपको होठ और आंखों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।